जैसे कि आप सब रोज़ इनकी जो वीडियोस हैं वो रोज़ फेसबुक पे देखते ही रहते हैं कि किस तरह से ये अपने मैसेजेस डिलीवर करते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी बेसिस पे हो या किसी और मॉरल वैल्यूज़ पे हो। तो आज हम इनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि इनकी मेंटालिटी क्या है कुछ चीज़ों को लेकर। तो आइए इनसे पूछते हैं जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपकी 2 बेटियां हैं, मैं भी एक बेटी हूँ, एक और बेटी है और एक बेटा भी है इनका। तो आपने कभी मतलब हमें हमेशा एक बराबर समझा, लेकिन हम दुनिया में देखते हैं कि बेटी और बेटों को एक जैसा नहीं समझते हैं। तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? बात तो ये है कि अभी भी उनकी सोच बहुत पुरानी है, वो नेगेटिव सोच है उनकी। क्योंकि जब तक ये हमारी सोच बेटे और बेटियों में अंतर होगा, आज हम देखते हैं कि हमारे भारत के अंदर इतनी अच्छी बेटियां हैं, आईपीएस बनी हैं, आईएएस बनी हैं, केएस बनी हैं, और जहाँ तक कि जैस तक भी वो बनी हुई है, पायलट बनी हुई हैं। हर जगह में इनके कदम आगे से आगे चल रहे हैं। फिर क्यों हमें खुश होना चाहिए अगर कोई बेटा या बेटी है? सीधी सी एक बात है, अगर बेटी एक पायलट बनती है, ऑफिसर बन गई, आईएएस बन गई, केएस बन गई, आईपीएस बन गई, हमारा सर कहाँ होता है? श्रद्धा के साथ सभी उस माँ बाप को भी सलाम करते हैं कि वाकई आपकी जो बेटी ने नाम रोशन किया है। दूसरी तरीके से हम देखें, अगर बेटा है, मैं कहता हूँ कि बेटा ही महान है। अगर बेटा कोई चोर बन गया, डाकू बन गया, क्या मैं समाज के अंदर सर ऊंचा करके चल सकता हूँ? कभी हो ही नहीं सकता है। रही बात, अक्सर हम ये बात सुनते हैं कि जब बेटी विदा होती है तो ये कहा जाता है कि जो बेटी वाले होते हैं उनका सर हमेशा ही झुका होना चाहिए। आज तक मुझे ये समझ नहीं आई क्यों झुका होना चाहिए। हाँ, ये अक्सर हम सुनते हैं कि नहीं, जब बेटी दे दी है तो मतलब सिर झुक जाना चाहिए, लेकिन हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमने बेटी दी है, हमारा सिर क्यों झुकता है? ये अक्सर संसार में हम सुनते हैं बात। तो आपका इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत घटिया सोच है। क्योंकि वही बात है ना कि अगर कोई आपकी बेटी अच्छे ओहदे के पर पहुंची है, सकारात्मक उसकी सोच है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, घर में परिवार में पूरा सहयोग कर रही है, तो सिर झुकाने की बात क्या है? एक तो अब बेटी का वो दान कर रहा है तो सिर क्यों झुकाए? सिर तो उनका झुकता है जिनकी बेटियां कोई ऐसा कर्म कर जाती है, वो तो झुकता ही झुकता है पूरे संसार के अंदर। ये नहीं कि बेटी वाले का सर झुकता है। अगर लड़का भी कोई ऐसा कर्म करता है, कोई डाकू बन गया, कोई चोर बन गया, क्या वो सर उठा के चलेगा? कभी हो ही नहीं सकता। वो भी सर झुका के उसको चलना पड़ेगा। अगर किसी बाप ने अपनी बेटी का दान किया, कन्यादान किया है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर 3 दान महान होते हैं। एक तो हम माया का दान करते हैं, दूसरा एक हम गौ दान करते हैं, लेकिन तीसरा जो दान होता है वो बेटी का होता है। ये महान बताया गया है। लेकिन उस वक्त हमारा जो सर है ऊंचा होना चाहिए, बल्कि झुकना नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे को बेटी मिली, एक अच्छी सोच वाली मिली, सकारात्मक सोच वाली मिली, लेकिन फिर भी कोई कहे कि सर झुका होना चाहिए, वो तो उनकी बहुत घटिया सोच है। और एक और जो है वो सुनने को मिलता है कि जो बेटियां होती है वो बोझ होती है अपने माँ बाप के लिए। तो क्या ये बात कहीं एग्जिस्ट करती है आपकी सोच में? नहीं, ये भी बहुत बड़ी घटिया बात है। बोझ क्यों? ऐसा ही मेरे को किसी ने सुना कि देखो आप अपनी बेटियों को अच्छे स्कूल में भेजा है पढ़ाने के लिए, ये तो बेटियां जो आपकी हैं ये पराए घर में चले जाएंगी, आपको क्या मिलेगा? मैंने उनको क्या उत्तर दिया? मैंने कहा तेरा भी बेटा है, तूने भी आलीशान घर बनाया है, जब तेरे घर में आएगी तेरी कोई अपनी होगी, वो भी तो बेगानी होगी, उसके लिए क्यों तू घर बना रहा है? लेकिन जब हमारे मनों के भीतर ही ऐसी सोच बन जाती है कि ये बेटी पराए घर में जाएगी, क्यों है वो पराया घर? जिस घर में वो जाएगी पराया घर, उसको मैं क्यों समझ रहा हूँ? लेकिन जो हमें घर में बहू लाते हैं वो भी पराई नहीं होती, वो भी हमारी बेटी के समान होती है। ये जो हमारी सोच है जब ऐसी बन जाएगी, कोई अंतर, कोई फ़र्क नहीं समझेगी बेटे और बेटी में, तभी हमारा समाज आगे से आगे बढ़ पाएगा। जब समाज आगे बढ़ पाएगा तो ऐसे माँ बाप को, ऐसी बेटियों को हम नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं।
बहुत ही अच्छा लगा आपके मन से ये थॉट्स सुनकर। और ये सिर्फ थॉट्स नहीं है, ये सच में ये कर्म करते भी हैं और तभी बोल रहे हैं। हम खुद देखते हैं कि कोई रोक टोक नहीं, कुछ भी हो, पढ़ाई लिखाई कुछ भी हो, कभी समझा ही नहीं कम। शायद मुझे तो लगता है कि मैं अपने भाई से ज़्यादा मुझे समझते हैं या मेरी बहन को समझते हैं। तो वो कुछ है ही नहीं कि बेटी बेटा। आजकल अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो बहुत ही एक छोटी सोच है, कहीं बहुत पिछड़ी सोच है। आजकल मुझे लगता है ये बहुत जीरो माइन्यूट सी सोच अगर किसी के दिमाग में ये आती है, छोटी सी भी सोच भी अगर थोड़ा सा जिक्र भी दिमाग में आ रहा है तो वो भी बहुत बहुत गलत है। तो बड़ा ही अच्छा लगा आपसे ये विचार सुनकर। तो आप सिर्फ अच्छा बोलते ही नहीं, अच्छा करते भी हैं। तो शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जय हिंद, जय भारत।